हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों, आज के 2 से 3 इम्पोर्टेंट अपडेट। और यहाँ पर दोस्तों जेसीओ जवानों के लिए एक बड़ी खबर है। जेसीओ जवानों के लिए एक बड़ा रिकमेंडेशन किया गया है। और ये जो है दोस्तों, जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है ईसीएचएस के अंडर जो आता है, उसके जो जो मेंबर्स हैं, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जवानों के लिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है, तो यहाँ पे जवानों को किस तरीके से इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। दूसरा बात करेंगे दोस्तों कम्यूटेशन को लेकर, जो 12 साल 15 साल से इसको 12 साल करने की बात की गई थी, उसमें जो है माननीय कोर्ट का एक बड़ा फैसला है। और कम्यूटेशन को जो है 15 साल से 12 साल करने पर डिटेल्ड काफ़ी टाइम से लोग जो है फैसले की वेट कर रहे थे, और अब माननीय कोर्ट ने जो है अपना फैसला जो है अब सुना दिया है। तो बात करेंगे दोस्तों अब कोर्ट का जो है कम्यूटेशन को 15 साल से 12 साल करने पर लेकर क्या जो है फैसला है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों बात करते हैं जो न्यूज़पेपर में अपडेट आया। और दोस्तों जो भी हम बात करते हैं वो प्रॉपर न्यूज़पेपर में कोई अपडेट आया है या कोई सरकार की तरफ से अपडेट है या कोई डिस्कशन चल रहा है, उन्हीं चीज़ों पे बात होती है। कर्मचारी उन पेंशन शर्तों को चुनौती नहीं दे सकता जिन्हें उन्होंने खुली आंखों से स्वीकार किया है। दोस्तों ये है एक बहुत बड़ा फैसला कि जब आप रिटायर आते हैं, आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट में आप साइन करते हैं और आप कहते हैं कि मैं अपनी जो कम्यूटेशन है वो 15 साल के लिए कर रहा हूँ। उसमें आप कोई भी कंडीशंस ये सब नहीं लगाते हैं। तो वही कहा गया है कि उन पेंशन शर्तों को चुनौती नहीं दे सकते जिन्हें उन्होंने खुली आंखों से स्वीकार किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पेंशन कम्यूटेशन याचिका खारिज की, और इसमें साफ साफ लिखा है दोस्तों कि संवैधानिक योजना में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को विशिष्ट शर्तों पर कम्यूटेशन का लाभ उठाने का विकल्प दिया गया है। तो ये कम्यूटेशन का लाभ जो है कुछ शर्तों पर दिया गया है। उन शर्तों को आप मानते हैं और उसके बाद से आप कम्यूटेशन को एक्सेप्ट करते हैं। कम्यूटेशन नीति को खुले मन से स्वीकार करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए बाद में यह तर्क देना संभव नहीं है कि पूर्ण पेंशन की बहाली की अवधि कम कर दी जाए। तो दोस्तों पहले भी ये डिसीजन आए हैं, लेकिन अब क्लियर कट आप देख सकते हैं कि अगर आप रिटायरमेंट के टाइम पे आपको जो ये अलग से एक ऑप्शन दिया जा रहा है कम्यूटेशन का, उसमें आप टाइम पीरियड भी खुद ही सेलेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ आपका खुद है। तो उसके बाद से जब आप एक बार कम्यूटेशन आपका हो कटना शुरू हो जाता है, उसके बाद से आप इसको कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, आप इसको कम करने की अवधि कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो इतने टाइम से लंबित मामला था उसको अब माननीय हाई कोर्ट में खारिज कर दिया। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, और ये है फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की तरफ से एक नई पहल है। जेसीओ जवानों के लिए खुशखबरी है, और यहाँ पे हम बात करेंगे जवानों के लिए। दोस्तों आप जानते हैं कि ईसीएचएस एक फैसिलिटी है जो कि पूर्व सैनिकों को कंट्रीब्यूशन के आधार पर मिलता है। ऑफिसर्स का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, 1 लाख से ऊपर होता है, फिर जेसीओज का, फिर जवानों का। लेकिन जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं उसके बेस पे ही आपको जो है वो फैसिलिटी मिलती है। और अगर हम बात करें फैसिलिटी की, तो फैसिलिटी आपका जो है रूम्स के रूप में, कि प्राइवेट रूम है, सेमी प्राइवेट रूम है, उस तरह की जो भी फैसिलिटी है वो आपको जो है बेस्ड अपॉन योर कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो यहाँ पे एक जो है फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन ने एक बहुत अच्छी पहल की है, और उन्होंने कहा है कि रिक्वेस्ट टू अलाउ सेमी डिलक्स रूम in impaneled hospital to other ranks on payment of extra money equal to JCO's entitlement। कि अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा कोई जो है सेमी डिलक्स रूम लेना चाहता है, उसके लिए अगर वो एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार है, तो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो उनका रैंक जवान है, उनको उस कंडीशन में नहीं रोका जाना चाहिए। उनको जो है ये चीज़ें जो है उसको अलाउ करनी चाहिए, क्योंकि अगर जो पैरामीटर है वो आपका
कंट्रीब्यूशन के अब डिपेंड करता है। तो अगर जवान एक्स्ट्रा पैसे दे सकते हैं तो उनको भी ये जो फैसिलिटी है वो उनको मिलना चाहिए। और ये मैनेजिंग डायरेक्टर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ECHS को जो है ये लेटर जारी किया गया। इसके अलावा दोस्तों ECHS में और अन्य सुधार करने के लिए भी इस लेटर के माध्यम से, जो कि रैंक वाइज अलग अलग फैसिलिटी मिल रही है, उसको दूर करने के लिए भी जो है लेटर जारी किया गया। तो दोस्तों अच्छी कंट्रीब्यूशन एक तरीके से जवानों के लिए, कि अगर वो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं उसमें सरकार का भी कोई नुकसान नहीं है, वो अपने पॉकेट से पैसे दे रहे हैं, तो उनको जो है ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए। दोस्तों ये थे आज के 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।